जय गुरुजी, शुक्राला गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आप सबको भी जय गुरुजी। गुरुजी हम सबको ब्लेस करें, यही हमारे गुरु महाराज से हमारी प्रार्थना है। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। और ये विषय आज का बहुत ही जो है बहुत अच्छा है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा संगत जी। और ये गुरु जी जो मैं आज सत्संग बता रही हूँ, बाकियों के तो वो होते हैं ना एक्सपीरियंस, ये मैं बता रही हूँ गुरु जी ने खुद ही कैसे कहा कि सत्संग कैसे करें, ठीक है। और मतलब कई लोग रोते धोते ही रहते हर टाइम, है ना, कि हम ऐसे, हमारे साथ ऐसे हो गया, वो हो गया, हम गरीब हैं, वो तो ऐसे। तो उन सब के लिए गुरु जी ने किस ढंग से बताया, उसके विषय में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करते हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी कहते हैं कि हर समय शुक्राना किया करो। और संगत कहती है कि हम शुक्राना कैसे करें। पर गुरु जी हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, इस हाल में हम गुरु जी का शुक्राना कैसे कर सकते हैं। तो संगत जी इस विषय को लेकर मैं बात करती हूँ। तो संगत जी इस सत्संग में गुरु जी बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं कि हमें दुख में शुक्राना इसलिए करना चाहिए कि हम लोग कई लोगों से बेहतर हैं। समझ आई ना कि हम अपने आप को बोल रहे हैं हम दुखी हैं, परंतु हम जब अपने से नीचे वाले इंसान को देखते हैं वो तो हमसे भी बहुत दुखी है, फिर भी वो हमें खुश नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता ज़िंदगी है, सुख दुख तो आने ही जाने हैं। तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मतलब कहने का है कि हम जब दुखी होते हैं तो हम गुरु जी से बोलते कैसे करें, हम परेशान हैं। ये बात तो आपको मैंने बता दी ना संगत जी। हमें शुक्राना इसलिए करना चाहिए कि हम कई लोगों से बेटर हैं। और इसका सिंपल सा कारण है कि हम दुखी क्यों हैं। हम हमेशा अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं और उनसे जेलस करते, हाय इस पे गाड़ी है, इसके बच्चे कितने अच्छे स्कूल में हैं। तो क्या हुआ संगत जी, जो हम थोड़े अगर गरीब हैं, हमारे बच्चे कम स्कूल में, तो क्या वो कुछ बनेंगे नहीं? ऐसा तो नहीं होगा ना। अमीरों के बच्चे तो थोड़े ज़्यादा मतलब ऐसे उनको पता होता है, पैसा होता है तो कम भी पढ़ लेते हैं और जगह में ज़्यादा ध्यान होता है। इसलिए ये कारण, सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं। हमेशा हमें अपने से कमज़ोर वर्ग या अपने से नीचे वाले लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने साफ शब्दों में कहा है उतनी ही चद्दर पसारिए जितनी आपको ज़रूरत हो। ज़्यादा में करोगे तो मुश्किलों में घिरते ही चले जाओगे। परंतु हम ऐसा कहाँ करते हैं संगत जी। फिर भी मतलब अब आपको ये बात बताने के बाद ये बात समझ आ जाएगी कि हमें अपने से नीचे वर्ग को नहीं, ऊपर वालों को नहीं देखना है ना। और हमेशा अपने से नीचे देख के चलेंगे तो हम बहुत सुखी रहेंगे कि हम कईयों से, गुरु जी ने तो हमको कई लोगों से इतना अच्छा रखा हुआ है। तो गुरु जी ने हमें कितना कुछ बख्शा है, बस यही कारण है शुक्राना करने का। इसलिए संगत जी हमें अपने मन को ऐसा बना लेना चाहिए कि हम दुख में भी शुक्राना करें। सुख में तो सभी शुक्राना करते हैं, सुख के साथ ही सभी होते,
परंतु दुख आने पे सब तितर बितर हो जाते हैं। तो ये सब आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है ना। तो हमारे प्यारे गुरुजी उनके कहने का मतलब है कि सारी संगत को जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सुनिए ध्यान से संगत जी, जितने भी प्रॉब्लम संगत को आती हैं उनके 90% कष्ट तो गुरुजी काटते थे, क्योंकि हम गुरुजी की संगत है। और जो 10% बचता है उसमें से भी गुरुजी हमारी बहुत मदद करते हैं। फिर पता ही नहीं चलता कि हमारी क्या प्रॉब्लम आई थी, चली गई। तो आपको ये हमेशा बात याद रखनी है, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, कहना गुरुजी का यही है मतलब। संगत जी एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि चलते चलते हम कहीं गिर जाएं या ठोकर लग जाए और हम गिरकर एकदम संभल जाएं, इट मीन्स हम गुरुजी की संगत हैं। गुरुजी ने हमारे साथ बड़ा हादसा होने से छोटे से में ही उसे टाल दिया। आई थिंक अब आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि दुख में शुक्राना क्यों करना चाहिए। वैसे तो शुक्राना हर वेले करना चाहिए, हर समय करना चाहिए, क्योंकि हम गुरुजी की संगत है और गुरुजी को शुक्राना सत्संग करना बहुत पसंद है। गुरुजी कहते हैं जितना शुक्राना सत्संग करोगे उतने ही तुम मेरे करीब आते जाओगे, ठीक है ना। परंतु हम तो गुरुजी से हमेशा यही शिकायत करते रहते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया गुरुजी, गुरुजी आपने ये सब कुछ मेरे ही साथ करना था क्या, है ना। और हम गुरुजी को उल्टा बोलते रहते हैं, हमें गुरुजी का शुक्राना नहीं करते, उल्टा उनको ब्लेम दे रहे उनकी संगत होने के बाद कि हमारा छोटे से में कष्ट कर दिया इसलिए हम शुक्राना करें। परंतु हम इंसान तो कभी ज़्यादा अच्छा सोच ही नहीं सकते, है ना संगत जी। तो बस यही हमारा हाल है, इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे शुक्राना करो और सुखी रहो, दूसरों को देख के मत चलो, नीमा होके रहो। यदि आप करोड़पति भी मैं आपको बना भी दूँ मान लीजिए, तो हमेशा नीमे होकर ही रहना है, दिखावा नहीं करना। क्या बात आप अपने पुराने दिन बहुत जल्दी भूल गए। अगर आप करोड़पति बन गए, आज आप बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं तो आपका दोस्त मिलता है तो आपको बिठाते ही शर्म आ रही है कि हाँ ये बेचारा तो इतनी छोटी पोस्ट पे है और लोग मुझे क्या कहेंगे, ऐसे दोस्त बनाए हैं। क्यों अपना बुरा समय भूल जाते हो संगत जी, क्यों। आपको अपना हर समय याद रखना चाहिए और जितने भी करोड़पति बनो उतना ही आपको विनम्र होना चाहिए और घमंडी बिल्कुल नहीं, अहंकार बिल्कुल नहीं। जहाँ पे अहंकार आ गया गुरुजी आपसे दूर होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अहंकार छोड़िए, अपने आप को ऐसा इसमें डालिए कि हम हर हाल में खुश रहेंगे, रब की रजा में राजी होना सीख लेंगे। सुख होवे दुख होवे गुरुजी कभी तुझे ना भुलावा मैं। ये सब छोटी छोटी बातें और इतने गहरे राज छुपे हुए हैं, फिर भी हम गुरु जी से नाराज क्यों है। गुरु जी में हर टाइम शुक्राना कीजिए, जो तुमने सुख दिया दुख दिया उन सब के पीछे शुक्राना। दुख में भी कोई कारण होगा जो उस चीज़ का दुख दिया, अगर उस चीज़ का दुख ना देते हमें तो बहुत कुछ झेलना पड़ता। इसलिए वो थोड़ा सा दुख दे के हमको संवार लेते हैं हमारी ज़िंदगी को। तो आपने अपनी ज़िंदगी संवारनी है या बिगाड़नी है वो अब आपके हाथ में है।